हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथ मोड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि कौन से टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस की टॉपिक की शुरुआत की थी हम कल वाले वीडियो में। आपने कल वीडियो देखा होगा। आपको क्या है, बहुत नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन बताए गए हैं। आपको किस तरह से क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपने कल वाले वीडियो में देखा होगा। तो हम बात किसकी कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी लाभ तथा हानि की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, लाभ तथा हानि की बात कर रहे थे। तो आपने क्या देखा था कि लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा। अगर यदि हम क्या है, कोई वस्तु क्या करेंगे, वस्तु खरीदेंगे, यानी ये डस्टर है, इसका 50 रुपए, इसको हम 100 रुपए में बेच देंगे तो हमारे क्या होगा, लाभ होगा। तो हमारे क्या विक्रय मूल्य अधिक होगा, तभी हमारे पास क्या होगा, लाभ होगा। अगर यदि विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से तो क्या होगी, हानि होगी। तो हम कल क्या पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास की क्या है, चलो शुरुआत करते हैं। कंटिन्यू इसी क्लास को क्या है, आगे करते रहेंगे। कल हमने नॉर्मल क्वेश्चन देखे थे, आज उससे भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। 3-4 दिनों में, हमारे 4 दिनों में किया है प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए मोटिवेशन के होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। क्या बोल रहे हैं, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भौर है, क्या है, जिंदगी एक भौर है, सूरज की तरह निकलते रहे हैं, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे सही मगर चलते रहिए। यानी क्या है, जिंदगी है, यानी आपको पता है चलते रहोगे तो क्या है, सुबह से शाम होगी, शाम से सुबह होगी। और अगर यदि आप एक जगह रुक जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं बनने वाला है। लेकिन आप क्या है, चलते रहना, आपको धीरे धीरे कैसे भी चलते रहो तो आपको क्या है, सफलता जरूर मिलेगी। ज्यादा देर ना करते क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज मैं बता देता हूँ, पहले हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं, बेसिक। क्या देख लेते हैं, बेसिक देख लेते हैं। हमने क्या देखा था कल देखा था प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे हैं, यानी लाभ तथा लाभ और हानि। ये तो हम पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि। लाभ क्या होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य कम हो किससे, विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य से, तभी तो लाभ होता है, तभी तो क्या होता है, लाभ होता है। और हानि क्या होती है, जो विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो किससे, क्रय मूल्य से, किससे, क्रय मूल्य से, तभी तो आपको क्या होगी, हानि होगी। हानि होगी तो इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे हमने, क्या लाभ प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत निकालना, और क्या कर लिया था हमने, और सब कुछ हमने पढ़ लिया था कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य किस तरह से निकालते हैं। यह सब मैंने कल वाली क्लास में बता दिया। अगर यदि आपने कल वाली क्लास नहीं ली है तो आप जल्दी से आपकी क्या है, कल वाली क्लास लेके आनी है, उसके बाद में ये क्लास समझ में आएगी। आपसे क्या है, विनती है, पहले वाली क्लास लोगे तभी ये क्लास समझ में आएगी, वरना ऐसे भागदौड़ से कुछ नहीं होने वाला है। आज क्लास ले लिया, कल किसी और की क्लास लोगे, परसों किसी और की लोगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप अगर यदि एक जगह कंटिन्यू बने रहोगे, चाहे कहीं बनो, चाहे कौन सी टीचर के भी आप क्लास लो, लेकिन आपको कंटिन्यू रोज क्लास लेनी पड़ेगी। और वो भी क्या, कहाँ से लेनी पड़ेगी, टॉपिक के शुरुआत से आपको क्लास लेनी पड़ेगी, तभी आपके क्या आएगी, समझ में आएगी। चलो तो हम क्या क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, कल लास्ट में हमने क्वेश्चन किए थे कि क्वेश्चन किस तरह के गए थे, कल वाले क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 310 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर 7% की हानि उठाता है, 7% की हानि उठाता है। यदि वह उस वस्तु को 350 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है,
क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्या है, कल बताया था मैंने, कल आपको क्या है, कल वाले क्लास में बताया था, क्या बताया था। अब क्या है, एक व्यापारी है 310 रुपये, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। एक व्यापारी है 310 रुपये में वस्तु बेचता है तो 7% की क्या है, हानि उठाता है। उसके क्या है, 310 रुपये में वो वस्तु बेचता है तो उसको 7% की हानि होती है। और क्या है, हानि उठाते हैं। यदि वह वस्तु को 350 रुपये में बेचे, क्या करे, वस्तु को 350 रुपये में बेचे तो इसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। कल हमने क्या देखा था, SP1/SP2 यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट एंड सेलिंग प्राइस सेकंड। SP और SP2 क्या होता है, SP किसका बोलते हैं हम, विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य को। पहले ऊपर क्या देखा, 100 ± x1 अपॉन 100 ± x2, ये तो देखा था। अभी हमें क्या है, ऊपर तो क्या दे रखा है, हानि दे रखी है, यानी फर्स्ट मूल्य कितना है 310 रुपए अपॉन सेकंड मूल्य कितना है 350 रुपए, क्योंकि आपको दिया हुआ है अगर यदि वो वस्तु कितना 350 रुपए में बेचेगा तो आपके क्या हो जाएगी 350 हो जाएगी, 350 हो जाएगी बराबर 100। पहले क्या करता है वो 7% का हानि करता है, यानी 100 - 7 कितने हो जाएंगे 93, कितना हो जाएंगे 93। और यहाँ क्या हो जाएगा 100 + x2 का हमें मान निकालना है, x2 का मान निकालना है, इसको सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, कितने बार चला गया 3 बार, 3 बार गया तो 35 यहाँ कितना होता है 105, कितना होता है 105 होता है, 100 + x2, x2 का मान कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। 5 कैसे आया, ये देखो क्या है 35 को 3 से मल्टीपल करो कितनी बार आ जाएगा 105। ये देखो 31 को कितनी बार चला गया, ये क्या है यहाँ 93, 93 को 31 से भाग दोगे तो 3 बार चला जाएगा। अगर यदि आप 35 को 3 से मल्टीपल करो 35 दूनी 70, 35 यहाँ 105, यानी कितने हो गया 105। यहाँ x2 है, यह 100 इधर प्लस में है तो इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो गया तो बराबर क्या हो जाएगा x2 बराबर 105 - 100 बराबर क्या होगा 5 होगा। तो ये तो क्या था, हमें क्या होगा 5% का क्या होगा लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। अब देखते हैं हमारे तरीके से, हमने क्या क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, क्रय मूल्य अगर यदि हम पता होता तो हम सीधा निकाल लेते हैं। अब देखते हैं क्रय मूल्य क्या है 100 है तो इसे 7% की हानि होती है, तो यानी 93 का मान कितना हो जाएगा, 93 का मान कितना हो जाएगा, 7% की हानि होती है तो 93 का मान कितना हो जाएगा, 93 का मान हो जाएगा आपके पास कितना 310 हो गया, 310 हो गया। फिर हमें क्या करना है, हमें तो लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ ज्ञात करना है, यानी कितने 93 का मान 310 दे रखा है, हमें लाभ ज्ञात करना है। यह तो 100% लाभ होगा, तो 93 बराबर कितना हो जाएंगे 310 है, 310 का मान 93 है, 310 का मान क्या है 93, हमें तो 350 का निकालना है, तो 310 का 93 बटा 310 इंटू 350, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 35 यहाँ कितना हो जैसी 105 हो जैसी 105 से, लेकिन हमारे पास क्या थे 100 थे, 100 से 105 हो गए, 100 से 105 हो गए तो कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 100 से 105 हो जाएंगे, तो यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 5% का क्या होगा लाभ होगा। दूसरे वाला तरीका समझ में नहीं है, एक बार दोबारा देखो। अभी देखो आपको क्या करना है, ये 93% दे रखा है हानि, लेकिन ये तो हमें ज्ञात करनी है, तो हमें तो मूल्य दे रखा है 310 मूल्य बराबर कितना होता है 93% होता है, 93% होता है, तो 310 रुपए बराबर है 3, यानी एक बराबर क्या हो जाएगा 93 बटा 310, और हमें किससे निकालना है 350 का 350 का निकालना है, तो इसको हम किससे मल्टीपल कर देंगे 350 को, इसका सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5% का क्या हो जाएगा लाभ आ जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस बार क्या क्वेश्चन अलग है, पहले वाला क्वेश्चन क्या था अलग था, कल वाले क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन था वो हम कल कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन क्या है बहुत अलग है, डिफरेंट है। क्या है, एक दुकानदार 480 रुपए में क्या करता है, 480 रुपए में क्या करता है, वो 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, क्या करता है 2 घड़ियां खरीदता है, 2 घड़ियां खरीदता है, उनमें से एक को 15% का हानि व दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है। क्या करता है वो, एक को 19% कितना प्रतिशत 15% हानि पर, यानी 480 में एक का क्या है 15% है, 15% हानि है क्या, 15% हानि है, कितना में बेचेगा वो 85 में,
क्या बेचेगा 85 में बेचेगा, और एक को क्या बेचेगा 119 में बेचेगा, एक को क्या बेचेगा 119 में बेचेगा। अन्य तो दूसरे 19% लाभ में बेचता है, उससे पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इन दोनों क्या है विक्रय मूल्य समान है, यानी ये दोनों बराबर है। तो इन घड़ियों प्रत्येक घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा अब आपको पता है, यानी ये घड़ी हो गई, ये भी घड़ी हो गई। अब हम ए अनुपात बी निकाल लेंगे, तो ए अनुपात बी निकालो। 17×5 = 85, ए बराबर 5 है, और ये कितना हो जाएगा 17×7 = 119, यानी ए बी। तो ए बटा बी कितना हो जाएगा ए बटा बी 7/5 हो जाएगा, 7/5। ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 7 और 5 हो जाएगा। 7 और 5 कितना हो गया 12। ये इनका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 12 बराबर कितना दे रखा है 480 रुपए। 12 का मान 480 दे रखा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 480/12। हमें किसका निकालना है ए और बी दोनों का मान निकालना है। पहले हम ए का निकाल लेते हैं, इंटू क्या करते हैं 7, 12 चौको 50, 40 पर चला गया, 7 चौक 28, यानी एक घड़ी का मूल्य कितना रुपए हो गया। अब एक घड़ी का मूल्य 280 रुपए हो गया, क्रय मूल्य 280 हो गया, यानी एक घड़ी का 280 हो गया, तो दूसरी घड़ी का कितना होगा अपने आप भी क्या हो जाएगा 200 रुपए। क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। वरना आप क्या निकालोगे ऐसे निकालोगे, यानी एक का मान कितना था 480/12 इंटू इस बार क्या है 5 है, गुणा किससे करेंगे हमें 5 से मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। तो सोल्व करोगे तो कितनी बार चला जाएगा 12 चौक 40, 40 को 5 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा। तो अभी हमारा क्या आंसर आ रहा है 200 आ रहा है। यानी हमें क्या पता है, हमें पहले क्या करना है अनुपात निकालना है। हमें तो अनुपात निकालना है, अनुपात निकालोगे तो आपके पास क्या जाएगा 7:5 आएगा। तो 12 का मान 280 रुपए दे रखा है। क्या करता है ये 12 का मान 280 रुपए दे रखा है। तो फिर क्या करना है आपको, ये दूसरा तरीका देखो, एक दूसरा तरीका क्या करना है आपको, ये जल्दी से नोट कर लो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका दूसरा तरीका यानी 480 रुपए की वस्तु है। क्या है 480 रुपए की वस्तु है, 480 रुपए की वस्तु है। एक वस्तु यानी एक्स, एक वस्तु का मूल्य हम क्या मान लेते हैं एक्स मूल्य मान लेते हैं। उसको कितना पर बेच रहे हैं, कितना पर बेच रहा है 15% की हानि पर बेच रहा है। क्या दे रहा है 15% की हानि पर, यानी 85%। 85% हटाने के लिए बटा 100, ये क्या होगा इसका विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या होगा विक्रय मूल्य, ये दोनों बराबर है, किसके बराबर है दोनों का विक्रय मूल्य दोनों को बराबर है। यानी जो एक घड़ी का मूल्य कितना है एक्स है, तो दूसरी कितना हो जाएगा 480 माइनस एक्स हो जाएगा, 480 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसका क्या करना है, यह क्या करता है 19% लाभ पर बेचता है, 19% लाभ पर बेचता है। तो इंटू 119 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये इधर भी गुणा में इधर भी गुणा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। 15 17 पंजो 100, 17 पंजे 85, 17 7 119। अब सॉल्व करो 5x बराबर क्या होगा, इसको 7 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, इसका 7 से गुणा करो 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 कितने हो गए 3360, 3360 माइनस कितना हो जाएंगे 7x, 7x बराबर क्या हो जाएगा 3360 हो जाएंगे। फिर देखो आप इस तरफ लेके आओ, क्या है 7 को इस तरफ लेके आओगे तो 7 और 5 कितना हो जाएंगे 12x, क्या हो जाएंगे 12x बराबर क्या है 3360। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3360 बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3360 बटा 12 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो यानी 3360 में 12 का भाग दो, 4 दूनी 24, तो कितने बच गए 9, 24 9 33 होता है, यानी 9 96, 12 96 0, तो कितना रुपए आ गया 280 रुपए। यानी एक घड़ी का मूल्य हमने क्या माना था 280 रुपए माना था, यानी एक घड़ी का मूल्य 280 है। तो दूसरी घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा आपके पास 480 माइनस 280 बराबर कितना हो जाएगा 200। ये चीज मानी थी हमने, एक घड़ी का मूल्य 480 माइनस एक्स और एक घड़ी का मूल्य हमने क्या माना था एक्स। यह तो था हम जो फॉर्मूले के अनुसार चलते हैं। और पहले मैंने आपको सीधा बता दिया था तो 480 का कितना 15% अनुपात निकाल गए, दोनों का अनुपात बराबर 420 होता है 480 होता है। और फिर एक अनुपात तो दोनों का अनुपात निकाल के आपको क्या कर लेते हैं सोल्व कर देना है। तो क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर, आपको लगता है ऐसा कि 1 रुपए में कोई 12 टॉफी देगी हमें? कोई नहीं देगा। वो मेरे टाइम में देता है, आपके टाइम में नहीं देंगे। क्या देंगे? आपके टाइम में नहीं देंगे ये 12 टॉफी। 1 रुपए में 1 टॉफी आती है आजकल, पहले 4 आती थी। मेरे टाइम में भी, मेरे टाइम में तो बहुत ज्यादा आती थी, 16 आती थी। लेकिन ये क्या कह रहा है, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर दुकानदार को क्या होता है, 20% की हानि होती है। यानी वो क्या हानि, यानी आपका घाटो खार किया अपन टॉफी दे तो 12 1 रुपए में, लेकिन वो क्या 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां देने, यानी 1 रुपए में कितनी टॉफी देगा, ये चीज निकालने में हमें क्या करने है, ये निकालने हैं पहले और बाद में। इस तरह से आप डिवाइड कर, क्या करना है पहले और बाद में। अब क्या करना है, मूल्य। मूल्य क्या है, पहले क्या कर रहा है 20% की हानि कर रहा है, यानी कितना रुपए की, 80 की। और फिर क्या करना है, ये 120 रुपए, यानी लाभ कमाना चाहता है तो क्या होगा 120। इनको सोल्व करो, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये मूल्य हो गया। मूल्य हो गया ना। और क्या होता है, वस्तु है ना, वस्तु है वो क्या होती है, इनके विपरीत होती है। वस्तु क्या है, इनको उल्टा करके लिख दो, 3 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यानी वस्तु क्या है, पहले क्या है 3 है, अब क्या करनी है 2 करनी है। यानी क्या कर दिया, 3 का मान कितना है, यानी 3 का मान 12 है। 1 रुपए में क्या 12 टॉफी, लेकिन हमें क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 12, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4। और हमें अभी पूछनी है, तो यानी 2 है, 2 दे रखे, 2 को 4 से मल्टीपल करोगे, 2 × 4 बराबर कितनी हो जाएगी 8। क्या हो जाएगी 8 टॉफियां आपको क्या है देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी 8 टॉफियां। अगर यदि 1 रुपए में 8 टॉफी बेचोगे तो आपका क्या होगी 25% का लाभ होगा। ये देखो क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है 20% की हानि प्राप्त करता है 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर। क्या करता है, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने में 20% की हानि प्राप्त करता है, लेकिन उसे क्या है 20% का लाभ कमाना है। लेकिन पहले वो क्या करता है 20% की हानि करता है, फिर वो लाभ कमाता है 20% का, यानी 80/180। ये क्या आ गया हमारे पास 2/3 वस्तु, ये मूल्य है। ये हमने क्या निकाला है, मूल्य निकाला है। वस्तु क्या होता है, वजन गुणा को यानी विपरीत हो जाता है। वस्तु क्या होती है, विपरीत हो जाती है। तो यानी 3 और 2 हो गए। हमें पता है 3, यानी पहले 80 रुपए में बेच रहा तो 3, यानी 80 रुपए में टॉफी कितने दे रहे 3, लेकिन हमें क्या करना है, एक 12 टॉफी दे रखी है, यानी 3 का मान 12 दे रखा है। अगर यदि हमें दिया होता, अगर यदि ऐसा दिया होता, ये ना दे के 12 टॉफी ना दे के हमें दिया होता 20% लाभ कमाने पर 8 टॉफी बेचता है, तो हम क्या करते, 2 का मान 8 हो जाता, तो भी हम क्या निकाल लेते, इसका मान भी निकाल लेते। अगर यदि हमें क्या पूछा जाता, ये पूछा जाता, तो भी हम क्या इससे चारों चीज निकाल सकते थे। हम क्या निकाल सकते थे, चारों चीज। और एक तरीका और देखो, आपको कितने टॉफी बेच रहा है 12, 12 इंटू क्या करना है, ऊपर है ना, ऊपर क्या कर रहा है 20% का हानि कर रहा है, यानी 80। नीचे क्या कर रहा है 20% का लाभ कमा रहा है, क्या नीचे आपको लाभ लिखना है बटा लाभ। इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 12 कैंसिल हो गया तो कितनी हो गई 8 टॉफियां। क्या हो गई 8 टॉफियां। ऊपर क्या करना है, पहले तो देखना है कि कितने रुपए में कितनी टॉफियां बेच रहे हैं, वह लिखनी है। यानी पहले कितना वो लिखना है। ऊपर क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत, पहले क्या हो रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, नीचे बाद में क्या करना है, आपको लाभ करना है या हानि करनी है, तो आपको बीच में नीचे क्या लिखना है, ये लिखना है। फिर एक तरीका और देखो, आपको क्या है, मैं ऐसे तरीके से यानी 3-4 तरीके से आपको मैं बता दूंगा क्वेश्चन के, आपको कैसे कोई सा समझ में आना चाहिए, कोई भी आपको समझ में आना चाहिए। आपको क्या करना है, एक चीज देख लो, एक चीज आपको क्या करना है, ऊपर क्या होगा मूल्य, ऊपर मूल्य होगा बट्टू वस्तु, नीचे क्या होगा वस्तु, यह कोष्टक में बट्टा आ जाएगा 100 + -x1। क्या करना है, पहले पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है तो आपको माइनस लेना है, और लाभ हो रहा है तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से मूल्य बट्टा वस्तु, मूल्य बट्टा वस्तु इंटू क्या हो जाएगा 100 ± क्या होगा x2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मान रखना है कितना है 1 रुपए, 1 रुपए में कितनी टॉफियां 12 बट्टा कितना हो जाएगा 100 - 20 कितना हो जाएंगे 80, कितना हो जाएगा 80। बराबर क्या होता है, मूल्य कितना है 1 है, वस्तु हमें पता नहीं है, निकालनी है। x2 का मान दिया हुआ है, x2 का मान कितना दिया हमें 12%, 20% का क्या करना है, हमें लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाना है तो क्या कर देंगे हम 120,
बट्टा में 120 कर देंगे। इनको सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, फिर क्या हो रहा है 4 दूनी 8, 4 3 12। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 को इससे गुणा करो और 2 को इससे गुणा करो तो क्या हो जाएगा 3/12 बराबर 2/x हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। तो इनको वजन गुणा करो, 3x बराबर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, x बराबर क्या हो जाएगा 8। हमें क्या निकालना था, ये तो निकालना था, वस्तु ही तो निकालनी थी दोबारा, यानी 20% का लाभ कमा रहा है तभी तो वस्तु निकालनी थी। अगर एग्जाम में पहले नहीं वस्तु निकालनी होती तो हम क्या कर लेते हैं, पहले कर लेते। तो यह था हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया होगा आपको। 3 तरीके से मैंने क्वेश्चन को बताया, क्या बताया, 3 तरीके से क्वेश्चन को बताया, 3 तरीके से क्वेश्चन को बताया। तो चलो हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या नोट कर दिया होगा जल्दी से। क्वेश्चन आपको क्या है, हर तरह से मैंने बताया, क्वेश्चन क्या बताया, हर तरह से बता दिया। पहले वाला सोल्व, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, ये थर्ड मेथड, जिस तरह मेथड से आप करना चाहते हो उस मेथड से कर दो। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए किसी तरह से। अगर यदि आपको तीनों से भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं आपके लिए और तरीका लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, और तरीका लेके आऊंगा। आपको अगर यदि तीनों से समझ में नहीं आ रहा है और फिर से भी आपको समझ में नहीं आएगा ना तो आपको भगवान ही बता सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते, 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, नींबू खरीदे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। क्या 4 रुपए में नींबू 3 के भाव, 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो 25% लाभ कमाने के लिए, 25% लाभ कमाने के लिए, नींबू को किस भाव से बेचा जाए, नींबू को किस भाव से बेचा जाए। अब हमें पता है 4 रुपए में क्या 3 नींबू खरीदता है, 4 रुपए में 3 नींबू खरीदता है, यानी क्या है आपको, अगर यदि आपको नींबू तो 3 बेचने ही है लेकिन क्या है 25% लाभ कमाना है, यानी 4 पर 25% का क्या है लाभ कमाना है। 4 का 25% कितना होता है 1, यानी कितने में। आप ऐसे दिमाग लगाओ एक चीज, अगर यदि आपको इतना अच्छा और शानदार क्वेश्चन दे देते हैं कोई भी, अगर यदि आपको इतने शानदार क्वेश्चन दे देते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। यह क्वेश्चन बगैर पेन चलाए आपको क्वेश्चन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बगैर पेन चलाए। आपको पता है 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदा है, यानी 4 रुपए में 3 नींबू खरीदा है तो आपको क्या 25% लाभ कमाना है। तो 4 रुपए का 25% कितना होता है, 1 होता है। 4 रुपए का 25% 1 होता है। अब देखो यार, पहले आपको यह तो मालूम होना चाहिए 4/25% बट्टा 100, 25 चौको 100, यानी 1 हो गया ना, ये 1 हो गया तो 25% क्या होता है 1 होता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यार नींबू तो 3 बेचने है तो किस भाव से बेचेंगे, तो कितना हो गया 25% लाभ होगा तो कितने भाव होगा 4 को पहले तो एक और जोड़ दो, कितना 5 रुपए में की बेचने पर नींबू की क्या होगा 25% का लाभ होगा। तो आपको क्या हो गया, आंसर आ गया ना। लेकिन हम तरीके से आपको इस तरीके से समझेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या है इसी तरीके से आपको ध्यान में आना चाहिए। क्या आपको 100% सबसे पहले, क्योंकि आपको टाइम नहीं लेना है परीक्षा में, अगर यदि ज्यादा टाइम ले लोगे तो आपका क्या है प्रश्न रह जाएंगे। वो ऐसे काम नहीं करना है, हमें क्या है फट देर दिमाग चलाना है मेरा। क्या करना आपको, फिर देखो पहले हमने क्या किया था, वो मूल्य बटा वस्तु कर रहे थे, मूल्य बटा वस्तु कर रहे थे, बट्टा क्या कर रहा है 100 है, इस पर कोई लाभ नहीं है क्योंकि ये तो लाभ और हानि बराबर है, क्योंकि नहीं ये तो खरीद रहे हैं हम, बराबर क्या होगा इसका मान ज्ञात करना है x का, और हमें कितना प्रतिशत का लाभ करना है 125%। इनको सॉल्व करो, आप क्या करोगे 25 चौको 100, 25 बन जाओ 125, फिर क्या हो जाएगा ये 5/3 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/3 बराबर x। ये आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हो,
देखो सोल्व कर लेते हैं। और आपको ये भी बिल्कुल ध्यान में नहीं है, क्या करोगे आप? देखो यहाँ तो x बटा 5 हो गया, x बटा 5 हो गया, ये बटा में है तो ऊपर क्या चला जाएगा? देखो 4 बटा 3 है, इसके बटा में 1 है, इनको करो, 1 तो ऊपर चला जाएगा, बटा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बटा 3 ही तो बचेगा। इसको वर्जर गुणा करके देख लो, अरे क्या है, वर्जर गुणा करके देखो, x बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटा 3 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटा 3 हो जाएगा। तो क्या करना है आपको? आपको दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया होता है? मूल्य दिया होता है, नीचे क्या दिया होती है? वस्तु दिया होती है। वस्तु आपको पता है निम्न कितना है? 3 है, 3 निम्न है। 25% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 5 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? 5 रुपए में वो क्या है? निम्न बेचना पड़ेगा। अभी भी समझ में नहीं आया, चलो एक तरीके से और बताते हैं आपको। आप ध्यान से देखते रहो, आपको क्या है, हर तरीके से बताया जाए क्वेश्चन, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आपको क्या है समझ, अगर यदि आप कोशिश करते हैं तो आपको पहले क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आ जाता है। अब ये वो देख लो, आप आपको क्या करना है? वो निम्न है, यानी हम पहले और बाद में कर लेते हैं, पहले और बाद वाला। पहले क्या, पहले ना तो आपने लाभ बनानी है 100% का की गोली नहीं। अब अपन क्या करना है? 25% का लाभ कमाना है, 125 में बेचने है तो 125 में बेचने हैं। तो ये हम किस कार है? मूल्य कार है, ये मूल्य का अनुपात आएगा। 25 को 100, 25 पंजे 125, क्या आ जाएगा? 25 को, तो मूल्य हो गया, बस क्या होगा? मूल्य होगा। तो आपको क्या करना है? ये देखो, इसको इधर करो 5 और क्या हो जाएगा? 3। हमें क्या करना है? हमें लाभ कमाना है बाद में, यानी क्या करना है? 3 वस्तु होगी, यानी नहीं 4, कितना हो जाएगा? 4 होगी। 4 से हम कितने रुपए में, पहले 4 रुपए में बेच रहे थे, अब कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? अब कितने रुपए में? देखो ये 4 कौन गए? 4 है, तो पहले कितना में? 4 में, वह कितना मुझी? 5 मुझी, ज्यादा कितना जी? 25% को लाभ उसी। हमें कितना नींबू बेचना है? 5 रुपए में 3। वस्तु तो उतनी है जितनी हमें खरीदी है, वही तो बेचनी है, लेकिन हमें तो क्या 25% लाभ कमाना है। लेकिन अगर यदि आप ध्यान देते ना पहले ही कि 25%, 4 रुपए का 25% कितना होता है? 5 होता है, तो 5 के भाव से 3 नींबू बेचे जाते हैं, 5 के भाव से क्या बेचे जाते हैं? 3 नींबू बेचे जाते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, एक अच्छा सा शानदार से क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हो लेके आ रहे हैं आपके सामने। जल्दी क्वेश्चन को नोट करो। आप क्लास को क्या लाइक और शेयर नहीं करते हो, जल्दी से जल्दी अभी शेयर करो लाइक क्लास को। फिर क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन। आपको क्या है, बहुत ध्यान से आप अगर यदि देखोगे ना क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो आपको क्या करना है? लाभ प्रतिशत बताइए। यही तो है क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना, इसमें तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलो क्या करना है आपको? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या है? लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यही तो पूछा है, कुछ नहीं पूछा है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको क्या है, अगर यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर देना है, तो आपको अगर यदि लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाए, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाए, आपको क्या करना है? आपको करना है x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू क्या करना है 100। इससे आपका क्या है? मान आ जाएगा। नहीं आप, अरे आप घबराओ मत, मैं खड़ा हूं ना आपके सामने, आप बिल्कुल मत घबराओ। आपको अभी बोल रहे हैं सर ये कैसे याद रहेगा? x माइनस वाई बटा वाई इंटू 100, ये तो हमारे याद नहीं है। अरे तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, और बताएंगे आपको। तो अभी देखो x का मान कितना है? 25 वस्तु है, कितना है? 25 वस्तु है, विक्रय मूल्य 20 बट्टा क्या हो जाएगा? y 20 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितने हो गए? 20 पंजे 100, 5 इंटू 5
कितने प्रतिशत हो जाएंगे? 25%। आंसर आपका 25% आ रहा है। लेकिन क्या करना है? अबे सर जी हमारे तो याद को नहीं रहा, हमारा याद को रहा नहीं क्या x माइनस वाई वो खेल पड़ा है, इससे हमारे सौदा समझ में पानी। अभी देख लेते हैं तो आपको क्या करना है। आपको पता है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के क्या है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब एक चीज देखो आप, अगर यदि आपको पता है कोई वस्तु है कितने का लाभ हो रहा है? 5 का हो रहा है ना, 5 का हो रहा है। तो क्योंकि ये देखो सेलिंग प्राइस यानी आपको 20 वस्तु बेचनी पड़ेगी 25 वस्तुओं का मूल्य प्राप्त करने के लिए, तो आपको लाभ कितने का हो रहा है? 5 का हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 का हो रहा है। लेकिन किस पे होता है लाभ? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य पर होता है तो क्रय मूल्य क्या है? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। क्या हो जाएगा? 20 इंटू क्या करना है? प्रतिशत या आपको निकालना है, इंटू 100 करना है। क्या करना है? 20 तो 520 यानी 100 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा आपके पास? 25% आएगा। समझ में आया नहीं है? अगर यदि आपको ये चीज याद नहीं रहती है तो आप दिमाग लगाओ। एक चीज देख लो, आपको पता है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20। अब आपको 25 वस्तु है, 25 में आप 20 वस्तु को बेच दो तो आप 5 वस्तु बेच गई, क्रय मूल्य बराबर हो गया, यानी 5 तो की। लेकिन आप रुपया कितना दिया? 20 का तो दिया, 5 तो आपने क्या बचत है यानी लाभ है, तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 20 इंटू क्या हो जाएगा? 100। अगर यदि आपको अन्य पूछ देता क्या देता? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या होती? 5 की अन्य होती बटा क्या होता? क्या होता बेटा? 25। 5 बटा 25 होता तो आपको क्या होती? अन्य होती। लेकिन यहाँ क्या है? लाभ है। तो लाभ आपका क्या आ गया? 25% है। आपका क्लास इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। आज की क्लास में इतना ही, आगे और बात करेंगे कल बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन। आपको क्या बहुत अलग अलग तरीके से ट्रिक दी हुई मिलेगी। आपको क्या है यहाँ ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, ट्रिक कंसेप्ट और सूत्र सबकी तरह आपको बताया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप कहते हैं जिस तरीके से आपको समझ में आएंगे उस तरीके से आपको क्या है समझें। आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।